सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, प्रकरण में साखियाँ एवं शब्द, कबीरदासी का। हम आज सब कबीरदासी की साखियाँ और शब्द के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कबीरदासी का संक्षिप्त जीवन परिचय बता रहा हूँ। कबीरदासी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए वह लहर तारा नामक तालाब के किनारे उसको रखाई। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद उनके गुरु थे जो निर्गुण भक्ति की दीक्षा दी थी। उनका स्वर्गवास 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घ आयु में मगहर में हुआ था। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी, सबक इस नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। भाषा शैली, कबीरदास जी की भाषा अनमोल खिचड़ी थी। वह राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। यह कबीर की उनको सदुकड़ी नाम से भी कहा जाता है कि उनकी भाषा सदुकड़ी थी। कबीरदास जी एक संत थे जो निर्गुण को मानने वाले थे। उन्होंने जो भी सत्संग में रहकर के बोला, उनके दोहों को उनके शिष्यों ने संग्रहित किया और संग्रह करके उनको साखियाँ नाम से एक संग्रह में लिखा है। वही साखियों का भावार्थ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करना। जो भावार्थ है उसमें पहला है, मान सरोवर सुरभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। अर्थात यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। मानसरोवर का अर्थ होता है हिमालय पर स्थित एक पवित्र मानसरोवर, अर्थात पवित्र मन। सुभर कहते हैं अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा एक पक्षी का नाम है। केल एक क्रीड़ा है। मुक्ताफल अर्थात मोती। मुक्ता मुक्त होकर, अनंत अन्यत अर्थात दूसरी जगह। यह कबीरदासी ने जो कहा है कि मान सरोवर सुवर जल, कबीरदासी कहते हैं कि मान सरोवर के पूरे भरे हुए जल में हंसा केल करा है, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे मुक्त भाव से सरोवर में ही मोती चुग रहे हैं। अब उड़े अनंत न जाए, अर्थात वे उड़कर के अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। कहने का भाव यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर के परम आनंद में लीन है और वे मुक्त होकर के मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं, अर्थात मानव भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। अब इसमें जो मूल शब्द है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ आनंद की जो अनुभूति हुई है उसमें यमक अलंकार है। इसी प्रकार से हंस भक्त हृदय का
या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। यहाँ जो मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है उसके दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा अर्थ है मन या मानस। इस प्रकार यहां मुक्ता हल मुक्ता चुबे, इसमें यमक अलंकार है। सुभर जल के दो अर्थ हैं, एक भरपूर जल और पवित्र जल। इसी तरह से दूसरा है दोहा, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोय, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होय। प्रेमी माने प्रभु भक्त, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो। मैं यहाँ भक्त के लिए गा गया, मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु के प्रेमी को खोजने के लिए निकला है। प्रेमी मिले न कोई, और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे प्रेम नहीं मिला, वह उसको प्राप्त नहीं हुआ। और प्रेमी को प्रेमी मिले जब विष अमृत होई, अर्थात जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य बदल गए, मेरी जो वासनाएं हैं वे सभी नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं हैं वो समाप्त हो गईं, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार प्रारंभ हो गया। इसमें मैं शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो प्रभु के लिए आया है, सच्चे प्रभु मेरी मैन। इसी तरह से अगला दोहा, हस्ती चढ़ ज्ञान को सहज दुली चाडार, और स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती कहते हैं हाथी को, सहज माने स्वाभाविक, दुलीचा कालीन, डारी माने डालकर, श्वान माने कुत्ता, झक मारना मजबूर होना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं अपने साधकों को संबोधित करते हुए कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछा करके निश्चिंतता से चलते रहते हो, अर्थात चलते रहो। इस श्वान रूप में संसार है भूखन दे झकमार, यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देख करके व्यर्थ ही भौंकता रहता है। कबीरदास जी ने कहा है कि उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पंथ पर बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात भक्ति में लीन रहना चाहिए। सहज का आशय जो होता है, सहज से आशय है कि स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाओं से दूर रहना, अर्थात प्रभु की ओर ध्यान लगाना, ये सहज का यहाँ अर्थ है। कबीर किस ज्ञान को मानते थे? तो कबीरदास जी स्वयं अनुभव किए हुए ज्ञान को मानते थे, यही उन्होंने शिक्षा दी है। हस्ती चढ़ ज्ञान को, यह रूपक अलंकार है। झक मारना, यहां मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अर्थात झक मारने का अर्थ होता है वेकार में। अगला पदखंड, पखा पखी के कारिणी, सब जग रहा भुलान, और निरपक होए के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी कहते हैं पक्ष और विपक्ष। कारणी का अर्थ होता है कारण, जग माने संसार, भुलान माने भूला हुआ, निरपक
निष्पक्ष, सोई माने वही, सुजान माने ज्ञानी। अर्थात भावार्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है, पखा पखी के कारणे, और सब जग रहा भुलान। अर्थात कबीरदास जी ने कहा कि आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। लोग जो हैं तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। निरपक होए के हरि भजे सुसंत सुजान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करता है। इस दोहे में सोई संत सुजान यानी सावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाय, कहें कबीर सो जीवता, जोहदू के निकटी न जाए। अर्थात शब्दार्थ देखेंगे। मुआ माने होता है मरा, जीवता जीवित रहता है, दुह माने दोनों। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम को नाम लेकर के मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़ करके कट्टर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम और खुदा माने ईश्वर के लिए आया है, दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर तो केवल एक ही है, नाम उसके अनंत हैं। हिंदू जो है मुसलमान, हिंदू मुआ राम राम कहता रहता है और मुसलमान जो है खुदा खुदा रटता रहता है, लेकिन दोनों का पहुंचने का मार्ग एक ही है। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि जो इस तथ्य को समझ जाता है वही ईश्वर को पहचान लेता है, फिर उसमें किसी प्रकार की कट्टरता नहीं रहती है। अर्थात जो हिंदू और मुसलमान की कट्टरता है उसको उन्होंने समाप्त करने का इस दोहे के माध्यम से प्रयत्न किया है। अगला इसमें दोहा देखेंगे कि कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, और मोट चून में दा भया, बैठ कबीरा जीम। अर्थात कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। कावा मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है, काशी हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। भया माने हो गया, मोट माने मोटा, चून माने आटा, जीम माने भोजन। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा जो हमारा पवित्र तीर्थ मुसलमानों का तीर्थ स्थान है वह काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया, जिसे मैं मोटा आटा समझ करके मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, जिसे मैं मोटा आटा समझ करके अखाद्य समझता था वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है। मैं उसे बैठ करके आराम से खा रहा हूँ। इसका आशय यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर वसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। अर्थात जैसे काबा और काशी दोनों पवित्र स्थान हैं हिंदू और मुसलमान के, काबा काशी हो गया, काशी काबा हो गया, ऐसे राम रहीम हो गया, रहीम राम हो गया।
इन दोनों में यदि जो भेद करते हैं वही दुर्भावनाएं उनके अंदर वसी रहती हैं। किंतु कबीरदास जी ने इन दोनों भावनाओं को दूर किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का प्रयत्न किया है। उनके अंदर जो दुर्भावनाएं हैं उन दुर्भावनाओं को दूर करने का प्रयत्न किया है। अगले दोहे में आप देखेंगे कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, और सुमरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से यदि मनुष्य का उच्च कुल में जन्म हुआ हो, ऊंचे कुल का जन्मनिया माने जन्म लेने वाला, और करनी ऊंच ना हो, करनी कहते हैं काम को, जिसके काम भी ऊंचे नहीं हैं उससे क्या लाभ। सुमरन कलश सुरा भरा, जैसे सुमरन कहते हैं सोना, कलश कहते हैं घड़े को, और सुरा कहते हैं शराब। जैसे सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। साधु निंदा सोए, तो लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर उसका जन्म निम्न कुल में भी हुआ है और उसके कर्म अगर अच्छे हैं तो वह मनुष्य महान है, उच्च है। और यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ है और उसके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं, कर्म नीच हैं, तो वह मनुष्य निंदा के योग्य है। यही कबीरदास जी ने एक सोने के घड़े को शराब से भरे हुए का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत किया है। यहाँ कबीरदास जी की अभी साखियाँ मैंने आपको समझाई। इसके पश्चात अब हम आपको एक शब्द का पहला चरण, दूसरा चरण पाठ में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, उसमें से पहला शब्द का चरण लिया गया है। तो मैं पहले चरण को पढ़ता हूँ, उसके बाद आज उसका भावार्थ बताता हूँ। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो वही साधु, सब श्वासों की श्वास में। ये शब्द का पहला छंद है। ये छंद परीक्षा में आएगा। इसका शब्दार्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कठिन शब्द हैं उनको पहले बताता हूँ, फिर इसका भावार्थ समझा रहा हूँ। मोको अर्थात मुझे, बंदे मनुष्य के लिए आया है, बंदे माने मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कोने माने किसी, क्रियाकर्म माने सांसारिक आडंबर, योग योग साधना, वैराग्य अर्थात वैराग्य, तुरंत ही शीघ्र ही, तलाश माने खोज करने के लिए। अर्थात यहाँ जो कबीरदास जी ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अर्थात कबीरदास जी यहाँ निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ भटक रहा है। मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ, अर्थात तेरे पास में हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में, ना कावे ना कैलाश, ना ही मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में रहता हूँ, निवास करता हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है, जगह जगह पर जाकर के मुझे क्यों खोज रहा है, मुझे ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा क्यों कर रहा है। तुम्हारा भटकना ये सब बेकार है। ना तो मैं किसी, कहते हैं ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, ना तो ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ। जो तू क्रिया कर्म कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, उन कर्म कांडों में मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं योग साधना में हूँ।
अर्थात जो योग साधना में लगे हुए हो, अपना समय व्यतीत कर रहे हो, उसमें मैं भी नहीं मिलता हूँ। ना संसार को छोड़ करके सन्यासी बनने से प्राप्त होता हूँ। ये सब केवल दिखावा है। खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चा भक्त होता है वह खोजने वाला भक्त होता है, और जब वह मुझे खोजता है तो मैं तुरंत ही उसके पास में आ जाता हूँ, अर्थात मैं तुरंत ही उसे दर्शन दे देता हूँ। पल भर की तलाश में वो मुझे केवल पल भर में ही तलाश लेता है, सच्ची लगन से मुझे प्राप्त कर लेता है। कहें कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों सुनो, मैं तो परमात्मा अर्थात सभी प्राणियों में विद्यमान है, उनकी श्वास में विराजमान है, वह तो सबके शरीर के अंदर सांसों में विराजमान है। परमात्मा शरीर से बाहर नहीं है। अगर आप ध्यान से उसे खोजोगे तो वो अपने आप बाहर निकल करके आपको प्राप्त हो जाएगा।